नमस्कार साथियों, मैं सीताराम प्रसाद, पूर्व नौसैनिक। मेरा घर रजवाड़ा पड़ता है, कदमा पंचायत है और मैं भेलवा हाई स्कूल उच्च विद्यालय से शिक्षा प्राप्त किया। जैसा कि मैं खुद बता देना चाहता हूँ कि जब मैं पढ़ाई शुरू किया उस समय मेरे घर की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। मतलब रजवाड़ा गांव में सबसे बदतर स्थिति थी तो मेरे परिवार की स्थिति थी। बाबूजी बहुत ही मेहनत करते थे और मेरा तो मानना है या गांव के लोग भी मानते हैं कि मेरे बाबूजी अकेले लगभग 4 या 5 आदमी के बराबर काम करते थे। ये अलग बात है कि उनका जो मेहनत का फल अच्छा ढंग से नहीं मिलता था, उसके बावजूद भी उनके परिश्रम के बदौलत जो अर्निंग होती थी, जो कमाई होती थी, उनकी बदौलत मतलब परिवार को समेटने में, आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद मिली, यथावत स्थिति रखने में काफ़ी मदद मिली। इस दरम्यान बहुत सारी दिक्कतें आई, मतलब बहुत सारी दिक्कतें आई, जिससे आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही दयनीय। मतलब जो मेरे गांव के लोग हैं, रजवाड़ा के हैं, वो जानते हैं, भक्तिया टोला के लोग हैं वो जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बड़े भाई तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन हम दोनों भाई का अच्छा से नहीं, मतलब जन सामान्य तरीके से पढ़ाई जारी रखे। बट मैं हमेशा ही कुछ अलग करने की कोशिश करता था। मैं ये सोचता था कि कैसे क्या करूं कि ये सभी जो मुसीबत है ये दूर हो। गार्जियन के ऊपर इतना जो दिन भर खेत में काम करो, शाम में काम करो, सुबह में काम करो, मतलब ये सबसे कैसे गार्जियन को छुटकारा मिले, मुझे भी छुटकारा मिले। तो मेरा ध्यान हमेशा इसी दिशा में लगा रहता था कि क्या करें, कैसे करें, और इसी उधेड़ बुन में लगा रहता था। अभी संबोधन करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं इतना ही, इसके लिए मैं हर नया चीज़ अपना आजमाने की कोशिश किया। मैं कुश्ती के क्षेत्र में सोचा कि इसमें यदि कुछ करूँगा तो कुछ हो जाएगा, उसमें भी ये किया। लेकिन चूँकि गरीब परिवार से था तो उसमें खान पान का काफ़ी मतलब ज़रूरत होती है, उसमें भी पैसे की बात थी तो वो छोड़ दिया। उसके बाद में मूल मंत्र मिला कि नहीं, एक शिक्षा ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से हम कहीं से भी, किसी भी क्षेत्र में किसी को भी पटखनी दे सकते हैं यदि अच्छी शिक्षा मिली तो। और मुझे बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि मेरे ही पड़ोसी जो सुरेश भाई हैं, मेरे और रामराज भैया के प्रतिभा को पहचाने और उन्होंने पढ़ने के लिए प्रेरित किया और हमारी पढ़ाई शुरू हुई। स्थिति तो खराब थी ही, लेकिन मैं शुरुआत से ही सोचता था कि मैं गार्जियन के ऊपर भार न बनूं, और मैं ट्यूशन पढ़ाना गांव में ही शुरू कर दिया और लगभग अपना खर्च निकाल लेता था। इस तरह किसी प्रकार चलते चलते मैट्रिक परीक्षा दिया। मैट्रिक परीक्षा के बाद भी स्थिति बहुत ही ख़राब थी, तो सोचा कि जब तक रिजल्ट आता है तब तक कुछ करते हैं। फिर हम दोनों भाई दीमापुर चले गए तो वहाँ भी मैं सोचता था कि मेहनत करना पड़े लेकिन अच्छा सैलरी मिले। लेकिन वहाँ कोई बिस्किट फैक्ट्री में तो कोई पाव भाजी के फैक्ट्री में तो कोई सब्जी के, तो 300 से ज़्यादा देने के लिए कोई तैयार नहीं था। एक बार मैं रेलवे ट्रैक पर जहाँ रेल पटरी बिछाने का काम चल रहा था वहाँ जा कर के मैं बात किया, क्योंकि वहाँ 1600 रुपया पर मंथ मिल रहा था। लेकिन जब मैं आके अपने बड़े भैया को बताया तो बोले कि नहीं, उसमें बहुत रिस्क है और बहुत मेहनत है, कुछ हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, वहाँ तुम नहीं करोगे। उसके बाद मैं लौट के आया और सोचा कि अभी जो काम मिल जाएगा वही काम करूँगा, और 1 महीना से ज़्यादा मैं नहीं करूँगा। और वही हुआ। मैं अगले दिन एक हार्डवेयर के दुकान में जॉब लिया और जैसे 29 डेज हुआ मैं उसके मालिक से झगड़ा कर लिया। मेरा मकसद था कि मेरे कैसे हिसाब कर दे, और झगड़ा करके मैं हिसाब करा लिया और 300 साढ़े 300 रुपया मिला था।
और उसी शाम में गांव के लोग आने वाले थे, तो उनके साथ टिकट कटा करके घर आ गए। घर आने के बाद 8-10 दिन बाद रिजल्ट आई। अच्छा मार्क्स आए थे, 70.6% आया था। तो एमएस कॉलेज में मेरा एडमिशन हो सकता था और उसमें अप्लाई भी किया। लेकिन फिर वही सवाल था कि इतनी दयनीय स्थिति में भाई मोतिहारी में रहकर पढ़ाई कैसे किया जाए। फिर एक चंचल बाबा के मठ के किनारे एक झोपड़ी था जिसमें मात्र 30 रुपया, जबकि उस समय भी 200-250 रुपये में रूम मिलते थे, लेकिन मैं अपना सुख सुविधा से समझौता किया और मात्र 30 रुपया के झोपड़ी में रहना शुरू किया, जहाँ पे सब्जी उब्जी उगाते थे तो सब्जी भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। खेत की रखवाली भी करता था, पढ़ता था और 30 रुपया का भाड़ा देता था। इस बीच में 2 ट्यूशन पकड़ा और एक स्कूल पकड़ा, जिससे कोचिंग वोचिंग का खर्च निकल जाता था। हालांकि मैं शुक्रगुजार हूँ RK सिंह सर जो भेलवा गांव के हैं, और प्रहलाद सिंह सर जो मोतिहारी में उनका इंग्लिश प्रोफेसर में टॉप में माने जाते हैं ट्यूटर में, और शशिभूषण शाह जो KT कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर थे, उन्होंने। और जहाँ भी मैं गया वहाँ वकील यादव जो मोहद्दीपुर गांव के हैं, वो मैथ के प्रोफेसर थे। तो मैं जहाँ भी गया मेरा स्थिति देखते हुए और मेरा जो इंटेलिजेंस देखते हुए सभी मुझे मुफ्त ट्यूशन पढ़ाए। लेकिन उन लोग का शुक्रगुजार हूँ। एक बार पुनः मैं उन सभी गुरुओं का शुक्रगुजार हूँ। उससे पहले की कहानी भी है कि मेरे गांव के बगल में भक्तिया टोला है, जहाँ विश्वनाथ प्रसाद शिक्षक गुप्ता जी हैं, उन्होंने भी मुझे फ्री में ट्यूशन पढ़ाया। सुदामा प्रसाद यादव जो महुआही के हैं, उन्होंने मुझे मतलब मुफ्त फ्री में ट्यूशन पढ़ाया। लेकिन कहने का मतलब कि जहाँ भी गया वहाँ मुझे लोगों ने सपोर्ट किया, मदद किया। और लेकिन मैं ये सपोर्ट लेने के से बड़ा विरोध था, लेकिन मरता क्या ना करता। मतलब जब कुछ है ही नहीं तो वहाँ सहायता लेना पड़ा। लेकिन उस सहायता के बदले मैं अपना तन से जो भी शारीरिक कार्य होता था वो कार्य कर कर उसको पूरा करने की कोशिश करता था और हद तक करता था। हालांकि उस जो शिक्षा को, उस जो सहायता को आज भी नहीं कर सकते हैं और कभी भी नहीं कर सकते हैं। जो उचित समय पर मुझे यदि गाइडेंस नहीं मिलता, उचित समय पर मुझे सहायता नहीं मिला होता, तो आज जहाँ मैं हूँ वहाँ मैं नहीं होता। तो मेरे रास्ते में मेरे लिए जो भी बहुत सारे कहानियाँ हैं, लेकिन जो संक्षेप में बता रहा हूँ कि जो भी कहानियाँ सामने आई हैं वो सारे गुरुजनों का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बहुत ही गरीब परिवार से और काफ़ी कठिन परिस्थिति से होकर गुजरा हूँ, और मुझे सामाजिक सेवा का भावना शुरुआत से ही है। जब मेरा जो 5वीं-6वीं क्लास में था, तब गांव के महिलाओं का जो विधवा पेंशन या बच्चों का जाति आय प्रमाण पत्र बनाना, इन सारी चीज़ों को मैं अपने हाथ से लिखकर एप्लीकेशन और ब्लॉक में जा कर के मैं बनवाता था। मेरा जो राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय रजवाड़ा मधुबनी है, इसकी बिल्डिंग टूटी हुई थी। इसको मिडिल करने के लिए, हाई स्कूल करने के लिए शिक्षा पदाधिकारी के पास 5वां-6वां क्लास से ही लोगों का साइन करा के एप्लीकेशन पर मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर के पास देना, ब्लॉक में देना, ये सब काम करता था। भले उसका क्या परिणाम हुआ नहीं हुआ ये मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ। हालांकि भगवान के दया से आज वो मिडिल स्कूल में कन्वर्ट हो गया है और बिल्डिंग भी बन गई है। वो तो जैसे जैसे समय आया, समय परिवर्तित हुआ, उसके अनुसार हुआ है। लेकिन मेरा जो प्रयास था, जो तब जब मैं 5th-6th क्लास में था, तब उस समय की सोच थी, और यही कारण है कि मतलब मेरा ध्यान हमेशा सामाजिक सेवा में
और गरीब दिन दुखियों के बीच गुजरा है और मैं खुद उसके महसूस किया हूँ। तो मुझे लगता है कि यदि मैं इस क्षेत्र में जाऊँगा तो ये जो भ्रष्टाचार है, अशिक्षा का माहौल है, गंदी राजनीति है, शायद मैं इससे उबर पाऊँ। मैं शायद इसलिए लगा रहा हूँ कि अभी जब मैं सीना ठोक के बोलूँगा तो बोलेगा कि जितना भी सीना ठोक के जाता है वो सीना ठोक के भ्रष्टाचार करता है, गंदगी फैलाता है। लेकिन चूँकि मैं एक कठिन परिस्थितियों से, गरीबी से, दबे कुचले परिवार से और मतलब धरातल पर काम करके मैं उस दुख को महसूस किया हूँ। इसलिए मैं वादा करता हूँ कि मैं ऐसा अपने लाइफ में कभी भी पब्लिक फंड का, यदि मेरे को कुछ सेवा का मौका मिला तो पब्लिक फंड का दुरुपयोग तो कभी नहीं करूँगा। कसम नहीं खाऊंगा, लेकिन वचन दूंगा कि कभी भी दुरुपयोग नहीं करूंगा। और शिक्षा के क्षेत्र में मतलब अविश्वसनीय मैं कार्य करूंगा, जिससे कि जिस बदौलत मैं आगे आया हूँ उस शक्ति को इतना रूप से निखारूंगा कि पहले पंचायत स्तर और जिला स्तर पर अपने जिला परिषद क्षेत्र 46 और जितने भी होंगे सबको मैं आगे बिहार लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने की कोशिश करूंगा। जिसमें होगा, एक तो मेरा एक्सपीरियंस है सेना में भर्ती, आजकल बेरोजगारी की समस्याएं काफ़ी है, तो सेना में कैसे भर्ती प्रक्रिया होता है और क्या क्या शारीरिक मापदंड होता है, फिजिकल मापदंड क्या होता है, मेडिकल क्या होता है, और जो एजुकेशनल के चीज़ में है उसमें मेरी वाइफ मुंबई के नेवी नगर में लगभग 10-12 साल से 100 से ऊपर बच्चे को एनडीए जो कंबाइंड डिफेंस एकेडमी है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, और इस तरह के कितने अफसर बना चुकी है, उनके छात्र बन चुके हैं, इंजीनियरिंग में गए हैं। तो उनका जो एक्सपीरियंस होगा वो हम अपने क्षेत्र के लोगों को, अपने ज़िला के लोगों के लिए, बच्चों के लिए इस्तेमाल करूँगा। और पैसा जो फ़ी के तौर पर केवल और केवल उतना ही लेंगे जिससे इंस्टीट्यूशन चल सके, उससे मुनाफाखोरी नहीं करूँगा। तो इन सारी और तो बात है कि अभी मैं क्यों नहीं आ रहा हूँ, मैं अभी भी मुंबई में क्यों चिपका हुआ हूँ। ये बहुत ही मतलब आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन सवाल उठ सकता है, क्योंकि मैं भी एक अभी उतना धन संपत्ति के मामले में मेरे पास कुछ ज़्यादा है नहीं। जीने खाने के लिए हाँ भगवान ने अच्छा कर दिया है और वो चल रहा है, लेकिन मेरा भी परिवार है, बेटा बेटी है, तो उनको एक सही रास्ते पर ला दूँ, उनका करियर जब शुरू हो जाए ताकि उनसे मैं छुटकारा पा लूँ, फिर समाज सेवा में जुटूँ। तो इसका लक्ष्य मैं किया हूँ कि 2024 में मेरा दोनों बेटा बेटी का शिक्षा पूरा हो जाएगा। और जिस तरीक़ा से बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और आप लोग का आशीर्वाद होगा तो सफलता के चरम सीमा पे पहुँचेंगे और आप लोग का सेवा करने का मौका मिलेगा। तो इसीलिए मेरा लक्ष्य है कि 2024 में मैं अपने गृह प्रदेश बिहार, गृह जिला मोतिहारी और गृह पंचायत कदमवा, गृह जिला परिषद 46 में आऊँगा, धरातल पर उतरूँगा और राजनीति नहीं सेवा के लिए आऊँगा और उस तरह के इंस्टीट्यूशन का व्यवस्था करूँगा जिससे शिक्षा में सबका स्तर ऊंचा कर सकूँ, सेवा में सबका स्तर ऊंचा कर सकूँ। आगे तो बहुत सारी मनोकामना है। खेल के क्षेत्र में अभी उत्तर भारत में कहीं व्यवस्था नहीं है। मैं चाहूँगा कि बिहार स्तर का खेल व्यवस्था मैं करूं, लेकिन उसके बाद में पहले मैं शिक्षा के क्षेत्र में लाऊंगा। तो ये सब मेरा सपना है और ये सपना तभी पूरा हो सकता है जब आप सब लोगों का साथ मुझे मिलेगा, सहयोग मुझे मिलेगा। लेकिन एक कहावत है कि सब कुछ रहते हुए भी
कोई कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको सोचने की शक्ति नहीं होता है, उसको करने की दिशा मालूम नहीं होता है। सही दिशा में जाएगा तो आदमी अपने मंजिल पर पहुंचेगा, और गलत दिशा में जाएगा तो गड्ढे में गिरेगा। चलना उतना ही है, सफ़र उतना ही करना है, लेकिन सही डायरेक्शन और गलत डायरेक्शन का फ़र्क पड़ता है। सही आदमी और गलत आदमी का फ़र्क पड़ता है। इसलिए जिसके दिमाग में ही शून्य हो, भ्रष्टाचार हो, ये वो आदमी अपने समाज को, अपने गांव को, अपने देश को, अपने राज्य को, अपने क्षेत्र को कभी भी आगे प्रगति पथ पे नहीं ले जा सकता है, और न तो उसको ले जा सकता है, न खुद ले जा पाएगा। क्योंकि भ्रष्टाचार का एक हद होता है, उस हद के बाद आदमी बर्बादी के कगार पर पहुंचता है, चाहे वो गुंडागर्दी हो या भ्रष्टाचारी हो। आप एक आदमी का नाम बता दीजिए जो भ्रष्टाचार करके पूरा अच्छी तरह से फल फूल रहा और अभी तक वो आबाद हो। एकदम नहीं, कितना भी भ्रष्टाचार कर ले वो अंत में जेल जाना ही है, अंत में उसका भ्रष्टाचार पकड़ाना ही है। कितना भी कोई किसी का 8, 10, 20, 25 मर्डर कर ले, उसका मर्डर गोली से होना ही है, जेल के अंदर होना है, उसका ज़िंदगी अशांत होना ही है। तो हम क्यों ना ऐसे आदमी को चुनो जिसका सोच सही हो, जो गरीबी से गुजरा हो, जिसके मन में कुछ करने की भावना हो, उतना सोचने की क्षमता हो। दोस्तों, मैं बड़ी बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अभी एक दिन फेसबुक लाइव में होता कि मैं क्या करूँगा यदि प्रधानमंत्री बनूँगा। जरूरी नहीं है मैं प्रधानमंत्री बनूँ, जरूरी नहीं है मैं मुख्यमंत्री बनूँ, जरूरी नहीं है मैं विधायक बनूँ, जरूरी नहीं है कि मैं पंचायत प्रतिनिधि भी बन के आऊँ, लेकिन यदि मैं उसके ऊपर कार्य कर रहा हूँ, उसके ऊपर थिंकिंग कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, उसके ऊपर मैं एक बुक लिख रहा हूँ कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो क्या करूंगा, इस प्रकार की पूरी सीरीज में लिखने वाला हूँ। मुख्यमंत्री का रोल, राज्यपाल का रोल, जिला परिषद अध्यक्ष का रोल, इसके माध्यम से भले मैं ना बन पाऊँ, लेकिन उन लोग के लिए एक आईना दिखाने का काम करूँगा, जो यदि करना चाह रहे हैं लेकिन उनको ज्ञान नहीं है उनको कि कैसे करें, कैसे लागू करें। तो ये जो मैं पुस्तक लिख रहा हूँ, ये सीरीज जो लिख रहा हूँ, उससे उन सब देशवासियों को एक मदद मिलेगी कि हमें क्या करना है। मैं पंचायत प्रतिनिधि से लेकर के प्राइम मिनिस्टर तक का उस सीरीज में कार्यों का कैसे कर सकते हैं, कैसे डिसीजन ले सकते हैं, इसके ऊपर लिख रहा हूँ। तो आपसे अपील है कि 2024 तक मुझे क्षमा प्रदान कीजिएगा। फिर भी मैं बीच बीच में अपने क्षेत्र में आते रहूँगा, अपने गांव में तो आते रहता हूँ। एक कोरोना काल है, इसके चक्कर में मैं नहीं आया, नहीं तो हर दूसरे महीना मैं अपने गांव में, अपने क्षेत्र में उपस्थित रहता था, लोगों को बीच जाता आता रहता था। एक कोरोना के चक्कर में मेरी थोड़ी अनुपस्थिति रही, और यही कारण है कि पंचायत चुनाव में मेरा भाई खड़े थे, वो जीत हासिल नहीं कर पाए। लेकिन जीत बड़ी बात नहीं है, जीत से ज़्यादा प्रसिद्धि आदमी की ज़रूरत है, लोगों में जान पहचान जरूरी है, लोगों को दिल में बस जाना जरूरी है, जो शायद मुझे लगता है कि हम लोगों के दिल में अपना जगह बना पाए हैं। और यदि ऐसे ही आप लोग साथ देंगे तो आपका पंचायत का नाम, आपका जिला परिषद क्षेत्र 46 का नाम, आपका जिला का नाम, आपका प्रदेश का नाम बढ़ाने में मुझे खुशी महसूस होगी, और वो कार्य मैं पूरा करके दिखाऊंगा जो आज तक अपने चंपारण से कोई नहीं किया होगा। धन्यवाद।